नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण नवनवत्याधिक द्विशततमोऽध्यायः। बालादिग्रह हर बाल तंत्रम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाच बालतंत्रं प्रवक्ष्यामि बालादिग्रहमर्दनम्। अथ जात दिने वत्सं ग्रही गृह्णाति पापिनी। गात्रोद्वेगो निराहारो नानाग्रीव विवर्तनम्। तद्येष्टि तच्चेष्टितमिदं तत्स्यान्मात्रणां चाबलं हरेत। मत्स्याममात्ससुराभक्ष गन्धस्त्रग्धूपदीपकैः। लिम्पे च घातकीलोघ्रो मञ्जिष्ठातालचन्दनैः। महिषाक्षेण धूपश्च द्विरात्रे भीषणी ग्रही। तच्चेष्टाकाशनिःश्वासो गात्रसङ्कोचनं मुहुः। अजामूत्रयुतय कृष्णा सेव्यापामार्गचन्दनैः। गोश्रृङ्गदन्तकेशश्च धूपयेत् पूर्ववद् बलिः। ग्रही त्रिरात्रे घण्टाली तच्चेष्टाक्रन्दनं मुहुः। जृम्भणं स्वानितं त्रासो गात्रोद्वेग मरोचनम्। ओम नमः शिवाय। केसरांजन गोहस्ती दंतं साजे पयोलिपेत। नखराजीव बिल्वदलैर्धूपये च बलिं हरेत। ग्रही चतुर्थी काकोली गात्रोद्वेगः प्ररोचनम्। अफेनोदगारो दिशो दृष्टिः कुलमासैः सासवैर्बलिः। गजदन्ता हिनिर्मूको बाजिमूत्रो प्रलेपनम्। सराजी निम्बपत्रेण ब्रककेशेन धूपयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हंसाधिका पंचमी स्याज जृम्भा श्वासोर्ध्वधारिणी। मुष्टिबन्धश्च तच्चेष्टा बलिं मत्स्यादिना हरेत्। मेषशृङ्गो बलालोघ्रो शिलातालय शिशुं लिपेत। फटकारी तु ग्रही षष्ठी भयमोहो प्ररोदनम्। निराहारोऽङ्गविक्षेपो हरेन मत्स्यादिना बलिं। राजी गुग्गुलकुष्ठेभ दन्ताद्यैर्धूपलेपनैः। सप्तमे मुक्तकेस्यार्तः पूर्तिगतो विजृम्भणम्। नादः प्ररोदनं कासो धूपो व्याघ्रनखैर्लिपेतो। बचा गोमय गोमूत्रै श्रीदण्डी चाष्टमे ग्रही। दिशो निरीक्षणं जिह्वा चालनं काशरोदनम्। बलिः पूर्वैश्च मत्स्याद्यैर्धूपलेपे चाहिङ्गुना। बचा सिद्धार्थ लसुनैश्चोर्ध्वग्राही महाग्रही। उद्वेजनोर्ध्वनिश्वासा स्वः मुष्टिद्वयखादनम्। रक्तचन्दन कुष्ठाद्यैर्धूपलेप येच्छिषुम्। कपिरो मनखैर्धूपो दशमी रोदनी ग्रही। तच्चेष्टारोदनं श्वासात् सुगन्धो नीलवर्णता। धूपो निम्बेन भूतोग्रो राजी सरजरलैर्पिते। धूपो निम्बेन भूतोग्रो राजी सरजरसैर्लिपेत। बलिं बहिर्हरेर्लाज अकुल्मासो करकौदनम्। यावत्त्रयोदशाहं स्वादेवं धूपादिका क्रिया। गृह्णाति मासिकं वत्सं पूतनं शकुनी ग्रही। काकभद्रोदनं श्वासो मूत्रगन्धोक्षिमीलनं। गोमूत्रे स्नापनं तस्य गोदन्तेन चाधूपनं। पीतवस्त्रं ददेद्रक्त स्रगन्धैर्तैलदीपकः। त्रिविधं पायसं मद्यं तिलं मांसं चतुर्विधं। करञ्जाधोऽयं दिशि सप्ताहं तैर्बलिं हरेत। द्वैमासिकं च मुकुटा वपुः पीतं च शीतलं। छर्दिः श्याममुख
छर्दि शान मुख सोसादि पुष्प गंधांशुकानि च अपूप मोदनम दीपः कृष्ण नीरादि धूपकम तृतीये गोमुखी निद्रा सविन्मूत्र प्ररोदनम यवाह प्रियंगूपललम कुलमासं साकमोदनम क्षीरम पूर्वे ददेन मध्ये हनी धूपश्च सर्पिषाः पंचभंगेन तत् स्नानं चतुर्थे पिंगलार्तिकृत तनुः सीता पूतिगंधा सोसः च म्रियते ध्रुवं पंचमी ललना गात्र सादः स्यान् मुखशोषणम् अपानः पीतवर्णश्च मत्स्याद्यैर्दक्षिणे बलिः षण्मासे पंकजा चेष्टा रोदनम विकृतस्वरः मत्स्यमांसो सुरा भक्त पुष्पगंधादिभिर्बलिः सप्तमे तु निराहारा पूतगंधादि दन्तरुको पिष्टमांसो सुरा मांसैर्बलिः स्याद्य मुनाष्टमे विस्फोट शोषणाद्यम और स्यातच्चिकित्साम चा नाकारयेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। नवमे कुंभकर्ण्यो तो ज्वरी छरदति पालके रोदनम मास कुलमास मध्याद्यैरैसके बलिः। दशमे तापसी चेष्टा निराहारोक्षमीलनम घंटा पताका पिष्टाक्ता सुरा मांसो बलिः समे रक्षस्येकादशी पीड़ा राक्षस्येकादशी पीडा नेत्रादौ च चिकित्सतम चंचला द्वादशे श्वासस्रादीक विचेष्टितम बलिः पूर्वेत मध्याह्ने कुलमासाद्य स्तिलादिभिः यातना तु द्वितीयेब्दे यातनम रोदनादिकम् तिलमांसो मध्यमांसैर्बलिः स्नानादि पूर्ववत् तृतीये रोदनी कंपो रोदनम रक्तमूत्रकम गुडौदनम तिलापूपः प्रतिमा तिलपिष्टजा तिलस्नानम पंचपत्रैर्धूपो राजफलत्वचाः चतुर्थे चटकासोफे ज्वरः सर्वांगसाधनम मत्स्या मांस तिलाद्यश्च बलिः स्नानं च धूपनम चंचला पंचमेब्दे तु ज्वर शास्त्रो चंचला पंचमेब्दे तु ज्वररस्त्रासोंग साधनम मांसोदनाद्यश्च बलिर्मेषो श्रृंगेण धूपनम पलासोदुम्बुरा स्वत्थ बटबिल्वो दलाम्बुधृक और षष्ठेब्दे धावनी सोसो वैरस्यम गात्र साधनम सप्ताहोभिर्बलिः पूर्वैर्ध्यूपः स्नानम च भृंगकैः सप्तमे यमुना छर्दी रवै चोहा सरोदनम मांस पायस मद्याद्यैर्बलिः स्नानं च धूपनम अष्टमे वाजात वेदा निराहारं प्ररोदनम क्रसरापूपदध्यार्धैर्बलिः स्नानं च धूपनम कालाब्दे नवमे बहरो बहवो रासफोटो गर्जनम भयम बलिः स्यात् क्रसरापूपो सक्तु कुलमास पायसैः दशमेब्दे कलहंसी दाहोंग कृषिता ज्वरः पोलिकापूप दध्यन्नैः पंचरात्रं बलिं हरेत निम्बधूप पुष्ठलेपाबेकादशमके गृही देवदूती निष्ठुर वाग्बलिर्लेपादि पूर्ववत बलिका द्वादशे श्वासो बलिलेपादि पूर्ववत त्रयोदशे वायवीचा मुखरोगोंग साधनम रक्तान्य गंधमाल्याद्यैर्बलिः पंचदलय स्नपेत राजी निम्बदलैर्धूपो यक्षिणी च चतुर्दशे चेष्टाशूलो ज्वरो दाहो मांसभक्ष्यादि कैर्बलिः स्नानादि पूर्ववक्ष्यान्त्य मुण्डिकार्तिस्र पंचके तच्चेष्टास्रक्स्रवः स्वात् कुर्यान् मात्र चिकित्सनम बानरी षोडशी भूमो तपे निद्रा सदा ज्वरः
पायसाद्य स्त्रीरात्रं च बलिः स्नानादि पूर्ववतो गन्धवती सप्तदशे गात्रोद्वेगः प्ररोदनं कुलमास्याद्यैर्बलिः स्नान धूपलेपादि पूर्ववतो दिनेशः पूतना नामो वर्षेशाः सुकुमारिकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः सर्वमात्रभ्यो बालपीडा संयोगम भुंज भुंज चुट चुट स्फुट स्फुट स्फुर स्फुर ग्रहण ग्रहण क्रंदयान क्रंदय एवं सिद्ध रूपो ज्ञापयति। हर हर निर्दोषम कुरु कुरु बालिका बालम स्त्रियं पुरुषाम वा सर्वग्रहाणामुपक्रमात् चामुण्डे नमो दैव्ये ह्रं ह्रूं ह्रीं मपसरापसर दुष्टग्रहान् ह्रूं तद्यथा गच्छन्तु ग्रह्यकाः। अन्यत्र पन्थानं रुद्रो ज्ञापयति सर्वबालग्रहेषु स्यान्मन्त्रोऽयं सर्वकामदः। ओम नमो भगवती चामुण्डे मुञ्च मुञ्च बालम बालिका वा बालिम ग्रहण ग्रहण जय जय बस बस। सर्वत्र बलिदानेयं रक्षाकृत पठ्यते मनुः ब्रह्मा विष्णु शिवः स्कंदो गौरी लक्ष्मीर्गणादयः। रक्षन्तु ज्वरदाहारतं मुञ्चन्तु च कुमारकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 299वां अध्याय बालादि ग्रह हर बाल तंत्र विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे बाल आदि ग्रहों को शांत करने वाले बाल तंत्र को कह रहा हूँ। शिशु को जन्म के दिन पापनी नाम वाली ग्रही ग्रहण कर लेती है। उससे आक्रांत बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। वह माँ का दूध पीना छोड़ देता है, लार टपकाता है और बारंबार ग्रीवा को घुमाता है। यह सारी चेष्टा पापनी ग्रही के कारण से ही होती है। इसके निवारण के लिए पापनी ग्रही और मातृकाओं के उद्देश्य से उनके योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गंध, माल्य, धूप एवं दीप की बलि का संप्रदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पापनी द्वारा ग्रहीत शिशु के शरीर में घातकी लोध, मजीठ, लासी, तालीस पत्र और चंदन से लेप करना चाहिए और गुग्गुल से धूप देना चाहिए। जन्म के दूसरे दिन भीषणी ग्रही शिशु को आक्रांत करती है। उससे आक्रांत शिशु की ये चेष्टाएं होती हैं। वह खांसी और श्वास से पीड़ित रहता है तथा अंगों को बारंबार सिकोड़ता है। ऐसे बालक को बकरी के मूत्र, अपामार्ग और चंदन के साथ घिसी हुई पिप्पली का सेवन कराना चाहिए। अनुलेप लगाना चाहिए। गोश्रंग, गोदंत तथा केशों की धूप दे एवं पूर्ववत बलि संप्रदान करना चाहिए। तीसरे दिन घंटाली नाम की ग्रही बच्चे को ग्रहण करती है। उसके द्वारा ग्रहित शिशु को निम्नांकित चेष्टाएं प्रदर्शित होती हैं। वह बारंबार रोता है, जम्हाइयाँ लेता है, कोलाहल करता है एवं त्रास, गात्रोद्वेग और अरुचि से युक्त होता है। ऐसे शिशु को केसर, रसांजन, गोदंत और हस्तिदंत को बकरी के दूध में पीसकर लेप लगाएं। नख, राई और बिल्वपत्र से धूप दें तथा उपरोक्त बलि अर्पित करना चाहिए। चौथी ग्रही काकोली कही गई है। इससे ग्रहित बालक के शरीर में उद्वेग होता है। वह जोर जोर से रोता है, मुंह से गाज निकालता है और चारों दिशाओं में बारंबार देखता है। इसकी शांति के लिए मदिरा और कुलमास, चना या उड़द की बलि दें तथा बालक के गजदंत, सांप की केचुल और अश्वमूत्र का प्रलेप करना चाहिए। उसके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
उसके बाद राई, नीम की पत्ती और भेड़िए के केस से धूप देना चाहिए। हंसाधिका 5वीं ग्रही होती है। इससे ग्रहित शिशु जम्हाई लेता है, ऊपर की तरफ जोर जोर से श्वास खींचता है और मुट्ठी बांधता है। ऐसी ही अन्य चेष्टाएं भी करता है। हंसाधिका को उपरोक्त बलि देना चाहिए। इससे ग्रहित शिशु के शरीर में काकड़ा सिंगी, बला, लोथ, मैनसिल और तालीस पत्र का अनुलेपन करना चाहिए। फटकरी 6ठी ग्रही मानी गई है। इससे आक्रांत बालक भय से हिचुकता, मोह से अचेत होता और बहुत रोता है, आहार का त्याग कर देता है और अपने अंगों को बहुत हिलाता डुलाता है। फटकारी के उद्देश्य से भी उपरोक्त बलि संप्रदान करना चाहिए। इससे ग्रहित शिशु का राई, गुग्गुल, कूट, गजदंत और घृत से धूपन और अनुलेपन करना चाहिए। मुक्तकेशी नाम की ग्रही जन्म के 7वें दिन बालक पर आक्रमण करती है। इससे आक्रांत बालक दुखातुर रहता है, उसके शरीर से सड़ने की सी गंध आती है, वह जृंभा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और कास से पीड़ित रहता है। ऐसे बालक को व्याघ्र के नखों की धूप देकर बच, गोमय और गोमूत्र से अनुलिप्त करना चाहिए। श्रीदंडी नाम वाली ग्रही शिशु को 8वें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओं को देखता है, जीभ को हिलाता है, खांसता और रोता है। श्रीदंडी के उद्देश्य से उपरोक्त पदार्थों की विविध बलि देना चाहिए, जिससे पीड़ित शिशु को हींग, बच, सफेद सरसप और लहसुन से धूपित तथा अनुलिप्त करना चाहिए। ऊर्ध्वग्रही 9वीं महाग्रही होती है। इससे ग्रस्त बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वास से युक्त होता है, वह अपनी दोनों मुट्ठियों को चबाता है। ऐसे शिशु को लाल चंदन, कूट, बच और सरसों से लेप और बानर के नख एवं रोम से धूपन करना चाहिए। 10वीं रोदिनी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती हैं। वह सदा रोता है, उसका शरीर नील वर्ण और सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे शिशु को निम्ब का धूप और कूट, बच, राई तथा राल का लेपन करना चाहिए। रोदिनी ग्रही के उद्देश्य से ज्वाला, कुलमास, बनमूंग और भात की बलि देना चाहिए। इस तरह ये धूपदान आदि की क्रियाएं शिशु के जन्म के 13वें दिन तक दी जाती हैं। शेष 3 दिनों की सारी क्रियाएं 10वें दिन के समान समझनी चाहिए। 1 मास के शिशु को पूतना नाम की ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनी अर्थात पक्षिणी बकी का होता है। इससे पीड़ित बालक कौवे के समान काँव काँव करता है, रोता है, लंबी लंबी सांसें लेता है, आँखों को बारंबार भींचता है और मूत्र के समान गंध से युक्त होता है। ऐसे बालक को गोमूत्र से स्नान कराना और गोदंत से धूपित करना चाहिए। पूतना के उद्देश्य से ग्राम के दक्षिण दिशा में करंज वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक प्रतिदिन पीत वस्त्र, रक्तमाल्य, गंध, तैल, धूप, त्रिविध पायसान्य, तिल और उपरोक्त पदार्थों की बलि देना चाहिए। 2 मास के शिशु को मुकुटा नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु का शरीर पीला और ठंडा पड़ जाता है, उसको सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है और मुख सूखता है। इस ग्रही के निमित्त पुष्प, गंध, वस्त्र, मालपुए, भात और दीपक की बलि संप्रदान करना चाहिए। इससे ग्रस्त बालक को कृष्णागुरु और सुगंध बाला आदि से धूपित करना चाहिए। बालक को तृतीय मास में गोमुखी ग्रहण करती है। इससे आकांत शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर जोर से रोता है। गोमुखी को पहले यव, प्रियंगु, कुलमास, शाक, भात और दूध की पूर्व दिशा में बलि देना चाहिए। उसके बाद मध्याह्न काल में शिशु को पंचभंग या पंचपत्र में से स्नान कराकर घी से धूपित करना चाहिए। चतुर्थ मास में पिंगला नाम की ग्रही बालक को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित बालक का शरीर सफेद और दुर्गंध युक्त होकर सूखने लगता है।
ऐसे शिशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। 5वीं ललना नाम की ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशु का शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है। इसकी देह पीली पड़ जाती है और अपान वायु निकलती है। ललना की शांति के लिए दक्षिण दिशा में उपरोक्त पदार्थों की बलि देना चाहिए। 6ठे मास में पंकजा नाम की ग्रही शिशु को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित शिशु की चेष्टाएं, रुदन और विकृत ज्वर आदि है। पंकजा को भी उपरोक्त पदार्थ भात, पुष्प, गंध आदि की बलि संप्रदान करना चाहिए। 7वें महीने में निराहारा नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध और दंत रोग से युक्त होता है। निराहारा के निमित्त मिष्टान्न और उपरोक्त पदार्थों की बलि देना चाहिए। 8वें मास में यमुना नाम वाली ग्रही शिशु पर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशु के शरीर में दाने अर्थात फोड़े फुंसियां उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। नवम मास में कुंभकर्णी नाम वाली ग्रही से पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। कुंभकर्णी के शांत्यर्थ उपरोक्त पदार्थ कुलमास, उड़द या चना आदि पदार्थों के ईशान कोण में बलि देना चाहिए। 10म मास में तापसी ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहार का परित्याग कर देता है और हमेशा अपनी आंखें बंद किए रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तापसी के उद्देश्य से घंटा, पताका, पिष्टान्न आदि पदार्थों की बलि संप्रदान करना चाहिए। 11वीं राक्षसी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित बालक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। इसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। 12वें महीने में चंचला ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रांत बालक दीर्घ निश्वास और भय आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। इस ग्रही के शांत्यार्थ मध्याह्न के समय पूर्व दिशा में कुलमास और तिल आदि की बलि देना चाहिए। द्वितीय वर्ष में यातना नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे शिशु को यातना सहनी पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। यातना ग्रही को तिल के गूदे और उपरोक्त पदार्थों की बलि देना चाहिए। स्नान आदि कर्म पूर्ववत विधि से करना चाहिए। तृतीय वर्ष में बालक पर रोदनी अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक कांपता और रोता है तथा उसके पेशाब में रक्त आता है। इसके उद्देश्य से गुड़, भात, तिल का पुआ और पीसे हुए तिल की बनी प्रतिमा देना चाहिए। बालक को तिल मिश्रित जल से स्नान कराकर पंचपत्र और राजफल के छिलके से धूप देना चाहिए। चतुर्थ वर्ष में चटका नाम की राक्षसी शिशु को ग्रहण करती है। इससे ग्रस्त हुए बालक को ज्वर आता है और सारे अंगों में व्यथा होती है। चटका को उपरोक्त पदार्थ एवं तिल आदि की बलि दें और बालक को स्नान कराकर उसके लिए धूपन करना चाहिए। 5म वर्ष में चंचला शिशु पर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक ज्वर, भय और अंग शैथिल्य से युक्त होता है। चंचला को भात आदि पदार्थों की बलि दें और बालक को काकड़ा सिंगी से धूपित करें। साथ ही पलाश, गूलर, पीपर, बड़ और बिल्व पत्र के जल से उसका अभिषेक किया जाए। 6ठे वर्ष में धावनी नाम की ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। उससे ग्रहित बालक का शरीर नीरस होकर सूखने लगता है। उसके अंग अंग में पीड़ा होती है। इसके उद्देश्य से 7 दिन तक उपरोक्त पदार्थों की बलि और बालक को भृंगराज के स्नापन और धूपन करना चाहिए। 7म वर्ष में यमुना ग्रही से पीड़ित बालक सर्दी, मुक्ता और अत्यंत हास एवं रोदन से युक्त होता है। इस ग्रही के निमित्त पायस और उपरोक्त पदार्थ आदि की बलि दें एवं बालक का पूर्ववत विधि से स्नापन और धूपन करना चाहिए। 8म वर्ष में जात बेदा नाम की ग्रही बालक पर अधिकार करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जात बेदा के निमित्त क्रसर अर्थात खिचड़ी, मालपुए और दही आदि की बलि का संप्रदान करना चाहिए।
बालक को स्नान करा के धूपित भी करना चाहिए। नवम वर्ष में काला नाम की ग्रही बालक को पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को कंपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। काला के शांत्यर्थ कृसर, मालपुए, सत्तू, कुलमास, कलहंसी बालक को ग्रहण करती है। उससे उसके शरीर में जलन होती है, अंग दुर्बल हो जाते हैं और वह ज्वरग्रस्त होता है। इसके निमित्त 5 दिन तक पूरी, मालपुए, दधी और अन्न की बलि देनी चाहिए। बालक का निम्ब पत्रों से धूपन और कूट का अनुलेपन करना चाहिए। 11वें वर्ष में कुमार को देवदूती नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे वह कठोर वचन बोलता है। देवदूती के उद्देश्य से पूर्ववत बलिदान और लेपादि करना चाहिए। 12वें वर्ष में बालिका से आक्रांत बालक श्वास रोग से युक्त होता है। इसके निमित्त भी उपरोक्त विधि से बलि एवं लेप आदि करना चाहिए। 13वें वर्ष में वायवी ग्रही का आक्रमण होता है। इससे पीड़ित कुमार मुख रोग का तथा अंग शैथिल्य से युक्त होता है। वायवी को अन्न, गंध, माल्य आदि की बलि दे और बालक को पंचपत्र से स्नान कराएं। राई और निम्ब पत्रों से धूपित करें। 14वें वर्ष में यक्षिणी बालक पर अधिकार करती है। इससे वह सूल, ज्वर, दाह आदि से पीड़ित होता है। यक्षिणी के उद्देश्य से उपरोक्त विधि भक्ष्य पदार्थों की बलि विविध भक्ष्य पदार्थों की बलि ही विहित है। इसकी शांति के लिए पूर्ववत स्नान आदि भी करने चाहिए। 15वें वर्ष में बालक को मुंडिका ग्रही से कष्ट होता है। उससे पीड़ित बालक के सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। 16वीं बानरी नाम की ग्रही है। इससे पीड़ित नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वर आदि से पीड़ित रहता है। बानरी को 3 दिन तक पायस आदि की बलि दें एवं बालक को पूर्ववत स्नान आदि कर्म कराएं। 17वें वर्ष में गंधवती नाम की ग्रही आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। इससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है और वह जोर जोर से रोता है। इस ग्रही को कुलमास आदि की बलि दे और पूर्ववत स्नान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म करना चाहिए। ये दिन की स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वह वर्ष स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वर्ष स्वामिनी सुकुमारी कही जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः सर्वमात्रभ्यो बालपीड़ा संयोगम भुंज भुंज चुट चुट स्फुट स्फुट स्फुर स्फुर ग्रहण ग्रहण क्रंदया क्रंदय एवं सिद्धरूपो ज्ञापयति। हर हर निर्दोषम कुरु कुरु बालिकाम बालम स्त्रियम पुरुषम वा सर्वग्रहाणामुपक्रमात् चामुंडे नमो देव्यै ह्रूम ह्रूम ह्रीं अपसर अपसर दुष्टग्रहान् ह्रूम तद्यथा गच्छन्तु ग्रह्यकाः अन्यत्र पंथानम रुद्रो ज्ञापयति। इस सर्व कामप्रद मंत्र का बाल ग्रहों के शांत्यर्थ प्रयोग करना चाहिए। ओम नमो भगवती चामुंडे मुंच मुंच बालम बालिकाम बा बालिम ग्रहण ग्रहण जय जय बस बस। इस रक्षाकारी मंत्र का सभी जगह बलिदान कर्म में पाठ करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मातृकागण ज्वर तथा दाह से पीड़ित इस कुमार को छोड़ दें और इसके सभी परिवारजनों की रक्षा करें। इस मंत्र से भी बाल ग्रह जनित पीड़ा का निवारण होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 299वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते बाल ग्रह बाल तंत्र कथनम नाम नव
नवनवत्याधिकद्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रिशततमोऽध्यायः। ग्रह हन्मन्त्रादि कथनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच ग्रहोपहार मंत्रादीन वक्षे ग्रह विमर्दनान् हर्षेच्छा भय शोकादि विरुद्धा शुचि भोजनात् गुरुदेवादिकोपाच पश्चोद गुरुदेवादिकोपाच पश्चोन्दमादा भवन्त्यथ त्रिदोषजाः सन्निपाता आगन्तव इति स्मृताः देवादयो ग्रहा जाता रक्तक्रोधादनेकधा असरित सरस्तरागादो असैलोपो वनसेतुषु नदी संगे शून्य ग्रहे बिलदार्येक वृक्षके ग्रहा गृह्णन्ति पुंसश्च श्रियं सुप्तां चागर्भिणीम् आसन्न पुष्पां नग्नां चारितु स्नानं करोति या अवमानं नृणाम वैरम विघ्नं भाग्य विपर्यवम्। ओम नमः शिवाय। देवता गुरुधर्मादि सदाचारादि लंघनम पतनं शैलवृक्षादेर्विधूवन्मूर्ध्वजान्मुहुः रुदन् नृत्यति रक्ताक्षो रूपोऽनुग्रही नरः उद्विग्नशूलदाहार्तः अश्रत्ता श्रश्नता क्षुत्राशनार्त शिरोर्तिमानो। ओम नमः शिवाय। देहि देहीति याचेतो बालिकामग्रही नरः स्त्रीमाला भोगस्नानेच्छुरति कामग्रही नरः महासुदर्शनो बोम व्यापी अविपट विटपनासिकः पाताल नारसिंहाद्या चंडी मंत्राग्रहार्दनाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रसनीहिंगुबचा चक्र शिरीष दयितं परम पाशांकुशधरम देवो मक्षमालाकपालिनम् खड्वांगाब्जादिशक्तिं च दधानं चतुराननम् अन्तर्बाह्यादि खट्वांगो पद्मस्थं रविमण्डले आदित्यादियुतं प्रार्च्य उदितेर्केर्ध्यकं ददेत श्वास विश्वाग्नि विप्रकुण्डी हल्ले खासकलो भृगुः अर्काय भूर्भुवः स्वश्च ज्वालिनीं कुलमुद्गरं पद्मासनो रुणो रक्तो वस्त्रः सद्युति विश्वकः कृतो। ओम नमः शिवाय। उदारः पद्मदृग्दोर्भ्यां सोमः सर्वांगभूषितः रव्यादयो ग्रहा सौम्या वरदः पद्मधारिणः विद्युत्पुञ्जनिभं वस्त्रं श्वेतः सोमोरुणः कुजः बुधस्तद्वद्गुरुः पीता शुक्लः सुखः शनैश्चरः कृष्णाङ्गारनिभो राहुर्धूम्रकेतुरुदाहृता वामोर्वामहस्तान्तदक्षः हस्तोरुजानुषु स्वनामाद्यस्तु बीजान्तैरहस्तो संशोध्य चास्त्रतः अंगुष्ठादौ तले नेत्र हृदयाद्यं व्यापकं न्यसेतो मूलिबीजैस्त्रिभिः प्राणाध्यायकं न्यस्य साङ्गकं प्रक्षाल्य पात्रमस्त्रेण मूलेनापूर्य वारिणा गन्धपुष्पाक्षतं न्यस्य दूर्वामर्ध्यं च मन्त्रयेत आत्मानं तेन सम्प्रोक्ष्य पूजा द्रव्यं च वै ध्रुवम् प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखं पीठाद्यान् कल्पयेतान् हृदा मध्ये दिदिक्षु च पीठोपरि हृदो मध्ये दिक्षु चैव विदिक्षु च पीठोपरि हृदाब्जं च केसरे त्वष्ट शक्तयः वामदीप्तां भीम तथा सूक्ष्मां भूम जया भूम च भद्रिकामो वेम विभूति वैम विमलां वोम सिघात विद्युतामो
भौम सर्वतो मुखीम बम पीठम वह प्रार्चरबिम यजेत आवाह्य दद्यात पद्यादि अहृत संगेन सुब्रतः खकारो दंडिनो चंडो मज्जा दसन संयुता मांस दीर्घा जरद्वायु हृदत्तर सर्वदम रविः बहनी सरक्षो मरुताम दिक्षु पूज्या हृदादयः स्वनमन्त्र कर्णिकान्तस्था दिक्वस्त्रं पुरतः सद्रको पूर्वादिदिक्षु सम्पूज्याश्चन्द्रज्ञ गुरुभार्गवाः प्रश्निहिङ्गूबचा चक्र असिरीशैलसुनामयेः नस्यांजनादिकुर्वीतो साजमूत्रैर्ग्रहापः अपाठापथ्यावचासिग्रू सिन्धुभ्योऽसै पृथक्फलैः अजाक्षीराढके पक्वं सर्पिः सर्वग्रहान् हरेत वृश्चिकाली फलाकुष्ठं लवणानि चासाङ्गकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः अपस्मारो विनाशाय तज्जलम त्वभियोजयेत विदारी कुशकासे क्षुक्वाथजं पापयेत पयः द्रोणे सयष्टि कूष्माण्डरसे सर्पिश्च संस्कृतं पंचगव्यं घृतं तद्वद्योगम ज्वरहरं शृणु। ओम भस्मास्त्राय विद्महे एकदंष्ट्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्। कृष्णोषण निसारास्ना द्राक्षा तैलं गुणं लिभेत अश्वासवानथ वा भार्गी असयष्टि मधुसर्पिषाः पाठा तिक्ता कणा भार्गी मथवा मधुना लिहेत धात्री विश्वासिता कृष्णा मुस्ता खर्जूर मागधी पीबरा चेति हिक्वातं तत्रयम मधुना लिहेत कमली जीर मांडूकी निशास्त्रा धात्री रसं पिबेत व्योस पद्म कत्रिफला बिडंगबे व्योस पद्म कत्रिफला बिडंग देवोदारवः रसनाचूर्णं समम खंडैर्जग्ध्वाकाश हरम ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 300वां अध्याय ग्रह दोष हर मंत्र औषधि विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं ग्रहों के उपहार और मंत्र आदि का वर्णन आपसे कर रहा हूँ जो ग्रहों को शांत करने वाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और शोकादि से, प्रकृति के विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन से और गुरु एवं देवता के कोप से मनुष्य को 5 तरह के उन्माद होते हैं। ये वातज, कफज, पित्तज, सन्निपातज और आगंतुक कहे जाते हैं। भगवान रुद्र के क्रोध से अनेक तरह के देवादि ग्रह उत्पन्न होते हैं। वे ग्रह नदी, तालाब, पोखरे, पर्वत, उपवन, पुल, नदी संगम, शून्य ग्रह, बिल द्वार एवं एकांतवर्ती इलाके वृक्ष पर रहते हैं और वहां जाने वाले पुरुषों को पकड़ते हैं। इसके सिवा वे सोई हुई गर्भवती स्त्री को, जिसका ऋतुकाल सन्निकट है, उस नारी को, नंगी औरत को तथा जो ऋतु स्नान कर रही हो ऐसी स्त्री को भी पकड़ते हैं। मनुष्यों के अपमान, बैर, विघ्न, भाग्य के उलटफेर इन ग्रहों से ही होते हैं। जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्म आदि तथा सदाचार आदि का उल्लंघन करता है, पर्वत और वृक्ष आदि से गिरता है, अपने केशों को बार बार नोचता है तथा लाल आंखें किए रुदन और नर्तन करता है, उसको रूप ग्रह विशेष से पीड़ित समझना चाहिए। जो मानव उद्वेग युक्त, दाह और शूल से पीड़ित, भूख प्यास से व्याकुल और शिरोरोग से आतुर होता है और मुझको दो ऐसा कहकर याचना करता है, उसको बलिकामी ग्रह से पीड़ित समझना चाहिए।
स्त्री, माला, स्नान और संभोग की इच्छा से युक्त मनुष्य को रतिकामी ग्रह से ग्रहित समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। व्योम व्यापी महासुदर्शन मंत्र, बिटपनासिक, पाताल नार सिंह आदि मंत्र तथा चंडी मंत्र ये ग्रहों को मर्दन ग्रह कर ग्रह पीड़ा का निवारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। हे वशिष्ठ जी, ग्रह पीड़ा नाशन भगवान सूर्य की आराधना आपको बतलाते हैं। सूर्य देव अपने दाहिने हाथ में पास, अंकुश, अक्षमाला और कपाल तथा बाएं हाथों में खड्वांग, कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हैं। उनके 4 मुख हैं और 8 भुजा और 12 नेत्र होते हैं। सूर्यमंडल के अंदर कमल के आसन पर विराजमान हैं और आदित्य आदि देवगणों से घिरे हुए हैं। इस तरह उनका ध्यान और पूजन करके सूर्योदय काल में उनको अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य दान का मंत्र इस तरह है: श्वास, विष, अग्निमान, रंडी, हल्लेखा ये संकेताक्षर हैं। इन सभी को जोड़कर शुद्ध मंत्र इस प्रकार है: योम रोम ऐं ह्रीम कलश साकार्य भूर्भुवः स्वरो ज्वालिनी कुल मध्वारः। ग्रहों का ध्यान इस प्रकार है। सूर्यदेव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंगकांति अरुण है। वे रक्त वस्त्र धारण करते हैं। उनका मंडल ज्योतिर्मय है। वे उदार स्वभाव के हैं और दोनों हाथों में कमल धारण करते हैं। उनकी आकृति सौम्य है तथा सारे अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य, बल संप्रदायक और कमलधारी हैं। उन सभी का वस्त्र विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान है। चंद्रमा श्वेत, मंगल और बुध लाल, बृहस्पति पीतवर्ण, शुक्र शुक्लवर्ण, शनैश्चर काले कोयले के समान कृष्ण तथा राहु और केतु धूम के समान वर्ण वाले बतलाए गए हैं। इनके बाएं हाथ बाईं जंघा पर स्थित हैं और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा शोभा पाती है। ग्रहों के अपने अपने नाम के आदि अक्षर बिंदु युक्त होकर बीज मंत्र होते हैं। फट का उच्चारण करके दोनों हाथों का संशोधन करें। फिर अंगुष्ठ से लेकर हस्ततल पर्यंत करन्यास और नेत्रहीन हृदयादि पंचंगन्यास करके भानु के मूल बीज स्वरूप 3 अक्षर ह्रांग ह्रीं सह द्वारा व्यापक न्यास करना चाहिए। उनका क्रम इस तरह है: मूलाधार चक्र से पादाग्र पर्यंत प्रथम बीज का, कंठ से मूलाधार पर्यंत द्वितीय बीज का और मूर्धा से कंठ पर्यंत तृतीय बीज का न्यास करना चाहिए। इस तरह अंगन्यास सहित व्यापक न्यास का निष्पादन करके अर्घ्य पात्र और अस्त्र मंत्र से प्रक्षालित करना चाहिए और उपरोक्त मूल मंत्र का उच्चारण करके उस पात्र को जल से भर देना चाहिए। फिर उसमें गंध, पुष्प, अक्षत और दूर्वा डालकर पुनः उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। उसको अभिमंत्रित जल से अपना और पूजा द्रव्य का अवश्य ही प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद योग पीठ की कल्पना करके उस पीठ के पायों के रूप में प्रभूत आदि की कल्पना करनी चाहिए। वे क्रमशः इस तरह होते हैं: प्रभूत, विमल, सार, आराध्य और परम सुख। आग्नेय आदि 4 कोणों में और मध्य भाग में इसके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर इनका आवाहन और पूजन करना चाहिए। योग पीठ के ऊपर हृदय कमल में तथा दिशा विदिशाओं में दीप्ता आदि शक्तियों की स्थापना करना चाहिए। पीठ के ऊपरी भाग में हृदय कमल को स्थापित करके उसके केसरों में 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। रा दीप्ताय नमः पूर्वश्याम, रीम सूक्ष्माय नमः आग्नेय केसरे, रूम जलाय नमः दक्षिण केसरे, रेम भद्राय नमः नैऋत्य केसरे,
रैम विभूत्यै नमः पश्चिम केसरे, रोम विमलायै नमः वायव्य केसरे, रोम अमोघायै नमः उत्तर केसरे, नमः वायव्य केसरे, रोम अमोघायै नमः उत्तर केसरे, रम विद्युताय नमः ईशान केसरे, रह सर्वतो मुख्य नमः मध्य। इस तरह शक्तियों की अर्चना करके ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सौराय योग पीठाय नमः इस मंत्र से समस्त पीठ की पूजा करनी चाहिए। हे सुब्रत वशिष्ठ जी, इसके बाद रवि आदि मूर्तियों का आवाहन करके उनको पाद्य आदि समर्पित करना चाहिए और क्रमशः हृदय आदि षडंगन्यास पूर्वक पूजन करना चाहिए। खम कांतौ इत्यादि संकेत से खम खखोलकाय नमः यह मंत्र प्रकट होता है। यथा खम मंत्र का स्वरूप है, कांत खा है, दंडिनी खम है और चंड उकार है। संधि करने पर खो हुआ। मज्जा दसन संयुता मांसाम ला दीर्घा अर्थात दीर्घ स्वर आकार से युक्त, जल का अर्थात का तथा वायु यकार, इन सब के अंत में हृदय नमः इसके उच्चारण पूर्वक आदित्य मूर्ति परिकल्पयामि, भास्कर मूर्ति परिकल्पयामि, सूर्य मूर्तिम परिकल्पयामि ऐसा कहना चाहिए। इन मूर्तियों के पूजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय नमः, ऐं रवये नमः, ओम भानवे नमः, इं भास्कराय नमः, अं सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण, इन चारों कोणों में तथा मध्य में हृदय आदि पंच अंगों की उनके नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। वे कर्णिका के अंदर ही कथित दिशाओं में पूजनीय हैं। अस्त्र की पूजा अपने सामने की दिशा में करनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पूजनीय हैं तथा आग्नेय आदि कोणों में मंगल, शनैश्चर, राहु और केतु की पूजा करनी चाहिए। प्रश्न पर्णी, हींग, बच, चक्र अर्थात पित्त पापड़ी, शिरीष, लहसुन और आमय इन औषधियों को बकरे के मूत्र में पीसकर अंजन और नस्य तैयार कर लेना चाहिए। उस अंजन और नस्य के रूप में कथित औषधि का उपयोग किया जाए तो वह ग्रह बाधा का निवारण करने वाला होता है। पाठा, पथ्या अर्थात हर्रे, बचा, सिग्रू अर्थात सहजन, सिंधु अर्थात सेंधा नमक, व्योस अर्थात त्रिकटु, इन औषधों को पृथक पृथक एक एक पल लेकर उनको बकरी के एक आढ़क दूध में पका लें और उस दूध से घी निकाल लें। वह घी समस्त ग्रह बाधाओं को हर लेता है। वृश्चिकाली अर्थात बिच्छू घास, फला, कूट, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी तरह के नमक तथा सारंक इनको जल में पका लें। उस जल का अपस्मार रोग अर्थात मिर्गी के विनाश के लिए उपयोग करना चाहिए। बिदारी कंद, कुश, कास तथा ईख के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ दुग्ध रोगी को पिलाएं। जेठी मधु और भथये के एक दोन रस में घी को पकाकर देना चाहिए अथवा पंचगव्य घी का उस रोग में प्रयोग करना चाहिए। अधुना अब ज्वर निवारक उपाय को सुनिए। हे वशिष्ठ जी, ज्वर गायत्री इस मंत्र से के जप से ज्वर दूर होता है। श्वास दमा रोग का रोगी कृष्णोषण काली मिर्च, हल्दी, रासना, द्राक्षा और तिल का तैल एवं गुड़ का आस्वादन करे अथवा वह रोगी जेठी मधु अर्थात मुलहटी और घी के साथ भारगी का सेवन करे या पाठा, तिक्ता, कुटकी, करना, पिंपली तथा भरगी को मधु के साथ चाटे। धात्री अर्थात आंवला, विश्वा अर्थात सौंठ, सिता अर्थात मिश्री, कृष्णा अर्थात पिप्पली, मुस्ता अर्थात नागरमोथा, खजूर मागधी, खजूर और पीपल तथा पीवरा अर्थात सतावर ये औषधियाँ हिक्का अर्थात हिचकी रोग को दूर करने वाले होते हैं। उपरोक्त तीनों योग मधु के साथ लेने चाहिए। कामल रोग से ग्रस्त मनुष्य को जीरा, मांडूक पर्णी, हल्दी और आंवले का रस पिलाना चाहिए।
त्रिकटुई, पद्मकाष्ठ, त्रिफला, बाय बिडंग, देवदारू तथा रासना, इन सभी को सम मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और खांड मिलाकर उसको खाएं। इस औषधि से अवश्य ही खांसी दूर हो जाती है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 300वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते ग्रह हृदन मंत्रादि कथनम नाम 300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।